आज की इस क्लास में हम सीटेट का जो सितंबर में होने वाला है उसमें जो सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि विकास यानी जो डेवलपमेंट है वो क्या है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट है ना वह एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो है हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की, हमारे समाज यानी हमारे कह सकते हैं कि सोसाइटी की, यानी इन सभी चीजों में सतत प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, यानी ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो समझने वाली बात है, ग्रोथ एक मात्रात्मक कह सकते हैं कि इकाई है और वहीं पर जो डेवलपमेंट है एक गुणात्मक, ठीक है ना, और मात्रात्मक दोनों है। यानी डेवलपमेंट जो है वह आपका मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, लेकिन जो आपका ग्रोथ है वह केवल मात्रात्मक है। और यह क्वेश्चन काफी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इसके सिद्धांत को किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने। ठीक है ना, किसने दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का जो चरण होता है वह कौन सा है, यानी 7 साल से 11 साल का जो चरण है वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है ना, यह एक कह सकते हैं कि चरण है ये। ठीक है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट होता है, 7 से 11 साल का जो चरण होता है जिसमें बच्चा मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मतलब सीखने के मतलब कह सकते हैं कि तौर तरीकों को मतलब समझता है वो। ठीक है ना, तो पियाजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष का जो चरण होता है वो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह सकते हैं कि अवस्था होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे जेड यानी जो जेड है, जेड क्या है, समझने वाली बात है। देखिए, जेड यानी आपका है ये जोन है, ठीक है ना, और पी यानी आपका प्रॉक्सिमल यहाँ पे है, और डी से डेवलपमेंट। यह किसने दिया था, तो इसको दिया था ले वाइगोस्की ने दिया था, यानी लेव वाइगोस्की ने जेडपीडी का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है कि स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये जो है ये भी वाइगोस्की से संबंधित ही आपका कह सकते हैं कि ये अवधारणा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके इसको नोट करते हुए चलेंगे। अगला दिया यहाँ पे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि आईक्यू का जो सूत्र है वो किसने दिया था, तो आईक्यू का जो सूत्र है, ठीक है ना, आईक्यू का जो सूत्र है उसको दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का सूत्र दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे मानसिक आयु जिसको बोलते हैं मेंटल एज की अवधारणा किसने दी थी, तो इसको दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। अल्फ्रेड बिनेट ने मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा दिया था। ठीक है ना, एक चीज आप लोग सभी लोग याद रखिए, जैसे कि अगर आप सीटेट के लिए सीटेट पेपर 2, ठीक है ना, सीटेट पेपर 2 का अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का आप नोट्स चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 का, तो अभिषेक सर चैनल जो है आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपके कह सकते हैं कि बनाकर रखे गए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आप पेपर 1 ईवीएस का भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी आपको क्लास 3, 4, 5 का आपका लेसन वाइज आपको सारे मतलब कह सकते हैं कि जो नोट्स हैं वो वीडियो के माध्यम से बना करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है आपके अभिषेक सर 450 चैनल पे, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो आपको दिया था ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, तो क्लासिकल जो यहाँ पे कंडीशनिंग थ्योरी है उसको दिया था इवान पावलोव ने। किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आपका दिया यहाँ पे कि ये ऑपरेंट
कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था आपका बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। इसको एक एक करके नोट करते चलेंगे, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके, और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस पे। अगला दिया है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, किसने दिया था? तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी दिया था आपको वोल्फगैंग, ये जो कोहलर महोदय हैं, तो कोहलर ने दिया था। कौन सा थ्योरी? उन्होंने दिया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी दिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है ना, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था आपका सोशल लर्निंग थ्योरी। और वहीं पे जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी था उसको कोहलर ने दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहां पर वो कह रहा है कि जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है। किससे? नैतिक विकास से। वहीं पर आपका है इरिक्सन का सिद्धांत जो है, ठीक है ना, इरिक्सन का जो सिद्धांत है वो संबंधित किससे है? तो यह संबंधित आपका है मनोसामाजिक विकास से। किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास से संबंधित आपका है इरिक्सन का सिद्धांत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना, यानी जो लर्निंग की हम बात करते हैं, यानी जो सीखना है, यानी जो लर्निंग है वह क्या है? तो सीखना क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। केवल याद करना, केवल अभ्यास करना, केवल परीक्षा देना, यह सीखने का कोई कह सकते हैं कि सही कह सकते हैं कि अर्थ नहीं है। सीखने का जो सही अर्थ होता है वो व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। कहते हैं ना कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, वह आपके व्यवहार से मालूम चलता है, ठीक है ना। हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे हमारी लर्निंग की क्या होती है? हमारी लर्निंग मालूम चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का जो नियम है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, ये किसने दिया था? इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सिद्धांत वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना, देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है ये? कह रहा है कि चाइल्ड, यहाँ पे सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने दिया था? ठीक है ना, तो उसको समर्थन देने वाले कौन है यहाँ पे? राउसे, यहाँ पे राउसेयो है, ठीक है ना, इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो मुख्य आधार है, ठीक है ना, वह क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कोई चीज बनाने की बात हो रही है, तो हम विद्यार्थी में क्या बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो बताएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ऑप्शन जो है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक ही ज्ञान देता है, रटकर सीखना, परीक्षा आधारित क्वेश्चन। तो पहली बात तो जो रटकर सीखना है ना, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चन आपके सीडीपी के होते हैं, मतलब यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट से होते हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी रटकर, दंड देने जैसे, मतलब ऐसी कोई भी कह सकते हैं कि जो वर्ड जो बच्चों के हित की में मतलब बात ही ना करता हो, ऐसे ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, पहला जो ऑप्शन आपका है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, ठीक है ना, सभी बच्चों को एक साथ मतलब पढ़ाना ही क्या है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, ठीक है ना। चलिए समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो शिक्षण के दौरान। कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान किया जाता है, वर्ष के अंत में नहीं, प्रवेश के समय में नहीं, और केवल परीक्षा में ही नहीं किया जाता है। बच्चे के मतलब शिक्षण के दौरान ही, मतलब जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसी के दौरान कर सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया यहाँ पे समेटिव जो असेसमेंट है, ठीक है ना, वह कब किया जाता है? यह किया जाता है पाठ्यक्रम के अंत में, ठीक है ना। जब हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ खत्म होने के अंत में हम क्या करते हैं? हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसका उद्देश्य है कि सीखने की कठिनाई का पता लगाना। मतलब बच्चा जो है वो सीखने में अगर कठिनाई मतलब कर रहा है, मतलब बच्चा सीख नहीं पा रहा है, आखिर में इसकी वजह क्या है, मतलब किस वजह से बच्चा कठिनाई मतलब हो रहा है सीखने में, तो इसका उद्देश्य मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट से मतलब होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के सीखने में कठिनाई कहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो रेमेडियल टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीखने की कमियों को दूर करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोटिवेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एक आपका है इंटर्नशिप और एक आपका है एक्सटर्नशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या है? तो इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है प्रत्येक बच्चा
एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल की बात करेंगे यहाँ पे, यानी हर बच्चा क्या है एक दूसरे से भिन्न है, समान नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, खुद की एक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, अपनी क्षमता होती है याद करने का, हर चीज का। बाकी अगला कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी आपका डिसलेक्सिया है, ठीक है ना, इसमें कई तरह का होता है, डिसलेक्सिया है आपका, और भी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डिसलेक्सिया जो होती है वो लर्निंग एबिलिटी, अगर बच्चा पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है ना, अगर लर्न करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आपका डिसलेक्सिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगला क्वेश्चन है सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षक कौन है, ठीक है ना। तो सीटेट के अनुसार, ठीक है ना, कौन है, तो सीटेट के अनुसार नहीं कर सकते, यहाँ पे बाल क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सीटेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हो जाएगा कि मतलब सीडीपी के अनुसार या फिर बाल मनोविज्ञान के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षक कौन है, तो जो बाल केंद्रित एवं समावेशी शिक्षा अपनाता है वही सबसे मतलब कह सकते हैं कि मतलब प्रभावी शिक्षक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग एक बार देख के जरूर नोट्स बना लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पेडागोजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसे और प्रभावी शिक्षण करना, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने जो देखे, अभी जो 30 क्वेश्चंस आपने देखे, ये सभी 30 क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं।